हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BSOC 108 इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके BSOC 108 के पिछले कम से कम 7 साल के पेपर को एनालाइज करके प्रोवाइड किया है। एक एक पेपर को एनालाइज किया है और फाइंड किया है कि कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में चांस है कि वो वापस आ सकते हैं। तो मीन्स कम से कम 7 साल के पेपर को एनालाइज करके मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, साथ साथ में जो आपको बताती जाऊँगी उससे नोट आउट भी करते हुए चलना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, डिस्कस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें पूछा गया कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी क्या है, इसको डिस्कस करना है किसके साथ, एग्जाम्पल के साथ में। तो इकोनॉमिक सोशियोलॉजी का ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको इकोनॉमिक सोशियोलॉजी को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये आपका जो क्वेश्चन है ना, आपका जो स्टार्टिंग का ये BSOC 108 का जो यूनिट 1 है ना, तो ये जो यूनिट 1 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट 1 में से जितने भी आपकी यूनिट्स में प्रेजेंट हो गए ना टॉपिक्स वगैरह, तो सब टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यूनिट 1 एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मीन्स जो किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। तो आपका सब्जेक्ट भी क्या है, इकोनॉमिक सोशियोलॉजी, राइट। तो आपको इकोनॉमिक सोशियोलॉजी के बारे में एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसमें क्या पूछा गया है कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी क्या है, एग्जाम्पल के साथ में क्या है डिस्कस करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि कैसे इकोनॉमिक और सोसाइटी एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड है। ये क्या है आपको डिस्कस करना है। इसमें डिस्कस करना है कि कैसे इकोनॉमिक एंड सोसाइटी क्या है, इंटर रिलेटेड है। साथ साथ में ना एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी से कैसे डिफरेंट है। ये वाला भी क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन जो आपका आंसर होता है सेम रहता है, लेकिन क्वेश्चन को क्या है वो घुमा फिरा के पूछते हैं। जैसे कि इसमें क्या पूछा गया कि कैसे इकोनॉमिक और सोसाइटी इंटर रिलेटेड, राइट। उसमें बाद में थोड़ा सा इनडायरेक्टली और किसी पूछा जा सकता है, जैसे कि इकोनॉमिक सोशियोलॉजी कि कैसे डिफरेंट है सोशियोलॉजी से। ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको क्या है क्वेश्चन पे ध्यान देना है, आपको एकदम अच्छे से इकोनॉमिक सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करना है व्यूज़। किस किस के व्यूज़ डिस्कस करने हैं, वैक्समेबर के, टैलकट पर्सन के, डुर्किम के, स्पेल्सर के, सिमल की एंड वेबल के। किस चीज़ से रिलेटेड, इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक सोशियोलॉजी से रिलेटेड। इन सभी सोशियोलॉजिस्ट के इकोनॉमिक सोशियोलॉजी में क्या योगदान था, क्या कंट्रीब्यूशन था, ये क्या आपको स्टडी मतलब डिस्कस करना है। तो मीन्स कम से कम आपको इन सभी सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपको प्रिपेयर कर लेना है कि क्या क्या इनका योगदान था, कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमिक सोशियोलॉजी में। मैक्स वेबर का, टैलकट पर्सन का, डुर्किम का, स्मेलन का और वेबलन का। तो ये 3 क्वेश्चन ना आपकी टोटल 4th क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके यूनिट 1 में से पूछे गए हैं। तो यूनिट 1 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में BSOC 108 के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके BSOC 108 से पूछे जाते हैं। मीन्स यूनिट 1 में से आपका एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आना ही है। तो आपको ये कम से कम 4 क्वेश्चन है आपको एकदम अच्छे से क्या है प्रिपेयर कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज वॉशिंगटन कॉन्सेंशन डिस्कस। वॉशिंगटन कॉन्सेंशन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट तो आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि वॉशिंगटन कॉन्सेंसस क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। ये तो आपको मैं इंट्रोडक्शन बताना है, फिर डिटेल में आपको क्या इसको रिलेटेड डिस्कस करना है कि वॉशिंगटन कॉन्सेंसस क्या है, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड है। आपको सब चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करना है रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। इसमें क्या डिस्कस करना है, अलग अलग रिलेशंस किस किस के, कल्चर के इकोनॉमिक के साथ में क्या रिलेशन है, साथ में फिर इकोनॉमिक सोसाइटी के साथ में क्या रिलेशन है। तो आपको क्या है रिलेशन से बिटवीन, मतलब रिलेशन बिटवीन किस किस के बीच में, कल्चर, इकोनॉमिक और सोसाइटी के बीच में क्या आपको डिस्कस करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करना है मार्शल मॉस कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट से रिलेटेड पूछा गया है कि ये जो साइंटिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट है, जिसका नाम है मार्शल मॉस कंट्रीब्यूशन, ठीक है, मार्शल मॉस, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है समझने के लिए, किसको, जो गिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड क्या इनका कंट्रीब्यूशन है, ये आपको क्या है एक्सप्लेन करना है।
तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन करना है टू डिफरेंट थॉट, किस किस के, फॉर्मुलिज्म्स के और सब्स्टिट्यूशंस के। तो आपके एग्जाम में ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है, या कंपेयर भी पूछा जा सकता है, या अलग अलग डिफरेंस कॉल ऑफ थॉट भी पूछा जा सकता है। थॉट किसका, फॉर्मुलिज्म्स का भी और सब्स्टिट्यूशंस का भी। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन आपसे पूछा जाता है तो आपको फॉर्मुलिज्म्स के बारे में बताना है और सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। अगर कंपेयर पूछा जाता है तो अगर डिफरेंस अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो आप अच्छे से अटेंड भी कर सकोगे कंपेयर को। सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट किसके, फॉर्मुलिज्म्स के और सब्स्टिट्यूशंस के आपको प्रिपेयर कर लेना है। अब टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट कौन कौन से हैं, तो फॉर्मुलिज्म्स में आते हैं प्री इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक, कार्ल पॉनिली एंड सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट। ये किसके टू स्कूल ऑफ थॉट है, फॉर्मुलिज्म्स के। कौन कौन से, प्री इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक। और सेकेंड वाला कौन सा है, कार्ल पॉलिनी एंड सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट। ये किसके थॉट है, फॉर्मुलिज्म्स के। अब सब्स्टिट्यूशंस के कौन कौन से थॉट है, जैसे कि एम्बेडेंस एंड सब्स्टिट्यूटिव इकोनॉमिक हो गया। सेकेंड है रेसिप्रोसिटी, रेडिसिम्सन्स एंड एक्सचेंज, रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। ये किसके हो गए, सब्स्टिट्यूशन के। वापस मैं रिपीट करती हूँ, फर्स्ट क्या आता है सब्स्टिट्यूशंस में, एम्बेडेंस एंड सब्स्टिट्यूटिव इकोनॉमिक है। सेकेंड है रेसिप्रोसिटी, रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक। तो ये क्या है, टू डिफरेंट थॉट है, किस किसके, फॉर्मुलिज्म्स के और सब्स्टिट्यूशंस के। ये क्या आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज रेसिप्रोसिटी, डिस्कस इट्स नेचर एंड फॉर्म। रेसिप्रोसिटी क्या होता है इसके बारे में बताना है। फर्स्ट आपको एग्जाम्पल के साथ में आपको बताना है, फिर इसके बाद में क्या इसका नेचर है, कौन कौन से फॉर्म्स है रेसिप्रोसिटी के, ये सभी चीज़ें क्या आपको डिस्कस करना है। सभी चीज़ों को ना आपको एग्जाम्पल के साथ में क्या है डिस्कस करना है, चाहे उसका नेचर हो या अलग अलग फॉर्म्स हो रेसिप्रोसिटी के, सभी को क्या है आपको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहती हूँ कि जितना एग्जाम्पल आप अपने आंसर्स में डालने की कोशिश करोगे उतना आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलता है। फ्लो चार्ट डालिए, डायग्राम्स वगैरह डालिए, इससे ना आपको मार्क्स स्कोर करने में भी बहुत अच्छा मदद मिलता है। तो प्लीज़ इन्हें डालने की पूरी कोशिश कीजिए अपने आंसर के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ गिफ्ट, डिस्कस सम ऑफ द डायमेंशन इन्वॉल्व इन गिफ्ट गिविंग सोसाइटी। इससे पूछा गया है कॉन्सेप्ट किसका, गिफ्ट का। ठीक है, तो उससे पहले हमने क्वेश्चन देखा था जो कि गिफ्ट से रिलेटेड था, जो कि मार्शल मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन का था। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया, कॉन्सेप्ट पूछा गया कि गिफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, साथ साथ में कौन कौन से डायमेंशन वगैरह इंक्लूड है किसके अंदर, गिफ्ट के अंदर कौन कौन से इंक्लूड है डायमेंशन, वो क्या आपको डिस्कस करना है। फर्स्ट तो कॉन्सेप्ट बताना है गिफ्ट का, फिर अलग अलग डायमेंशन बताने हैं विथ एग्जाम्पल के साथ में क्या आपको एक्सप्लेन करने हैं अलग अलग डायमेंशन जो इन्वॉल्व है किसके अंदर, गिफ्ट के अंदर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी विथ एग्जाम्पल। अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक बतानी, किस किसकी बतानी है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक हंटिंग की और गैदरिंग की, एग्जाम्पल के साथ में क्या आपको डिस्क्राइब करना है, विथ एग्जाम्पल के साथ में डिस्क्राइब करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, डिस्कस इस डिफरेंट डायमेंशन। इसमें क्या बताना है कि हॉर्टिकल्चर क्या है और इसके अलग अलग डिफरेंट डायमेंशन क्या आपको डिस्कस करना है। डिफरेंट डायमेंशन कौन से हो गए, जैसे कि पोमोलॉजी हो गया, ओलिरिकल्चर हो गया, ऑर्नामेंटल हो गया। तो ये सब क्या है, डिफरेंट डायमेंशन है किसके, हॉर्टिकल्चर के। तो ये 3 डायमेंशन को आपको क्या है एकदम डिटेल में आपको डिस्कस करना है, एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करना है और बताना है कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है क्वेश्चन नंबर 11 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, explain the concept of pastoralism, discuss the different form of pastoralism and problem faced by the pastoralism in India with suitable example। तो इसमें क्या क्या पूछा गया है, कौन से बताना है कि पेस्टोरलिज्म क्या है एक्जैक्टली। ठीक है, हु आर द पेस्टोरलिस्ट, ठीक है, कि पेस्टोरलिज्म क्या है, साथ साथ में कौन कौन से फॉर्म्स है पेस्टोरलिज्म्स के। अगर फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से, नॉमेडिक पेस्टोरलिज्म्स हो गए या ट्रांस ह्यूमन पेस्टोरलिज्म्स हो गए। तो ये दो क्या है, फॉर्म्स है किसके, पेस्टोरलिज्म्स के। फिर उसके बाद में कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं पेस्टोरलिज्म्स इंडिया में, ये आपको क्या है डिस्कस करना है। हर एक को क्या आपको एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 12 में।
फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, डिस्कस द पॉलिटिक्स इन डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसमें पूछा गया है कि डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, साथ साथ में जो पॉलिटिक्स है किसमें डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में ये डिस्कस करना है। किसमें, क्वेश्चन नंबर 13 में। फर्स्ट तो आपको डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन का एक कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको डिस्कस करना है क्या पॉलिटिक्स किसमें, डोमेस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में, एग्जाम्पल के साथ भी डिस्कस करना है। तो प्लीज़ अपने आंसर्स में एग्जाम्पल्स डालिए एकदम, जितने भी अगर आप आंसर्स लिखते हो ना, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किया आपको सभी में एग्जांपल्स डालना है। स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर मेन बॉडी में आपको एग्जांपल्स डालना है अपने आंसर्स के साथ में, फिर लास्ट में क्या आपको कंक्लूजन लिखना है। आपका आंसर राइटिंग का फॉर्मेट एक्स्ट्रा होना चाहिए, मतलब इस वे में होना चाहिए। तो आपका आंसर राइटिंग फॉर्मेट पर आपको ध्यान देना है और पैराग्राफ वगैरह आपको अवॉइड करना है, सिर्फ बुलेट वाइज या पॉइंट वाइज अपने आंसर्स को लिखना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन, डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन। इसमें पूछा गया है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन से डिफरेंट मोड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड है प्रोडक्शन के, जैसे कि एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गया, एशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है। कितने मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गए, 4 आपकी बुक में प्रेजेंट किए। कौन कौन से हैं, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, एशियंट मोड ऑफ प्रोडक्शन है, फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन है और कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है। इन चारों को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी टाइप्स के आपको मोड आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जा सकते हैं, तो आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जो मैं आपको बताते जा रही हूँ ना, प्लीज़ इन्हें नोट आउट करते हुए जाइए। जो मैं आपको बता रही हूँ आपके आंसर में क्या क्या मेंशन करना, प्लीज़ इन्हें नोट आउट करते हुए चलिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ मनी विद सुटेबल एग्जाम्पल, डिस्कस द फंक्शन ऑफ मनी इन सोसाइटी। क्या डिस्क्राइब करना है इवोल्यूशन किसका, मनी का, एग्जाम्पल के साथ में क्या आपको डिस्क्राइब करना है। फिर साथ साथ में क्या फंक्शन है मनी का सोसाइटी के अंदर, क्या इसका फंक्शन है, क्या इस फंक्शन है किसका मनी का सोसाइटी में, ये आपको डिस्कस करना। फर्स्ट तो आपको डिस्क्राइब करना है, इवोल्यूशन डिस्क्राइब करना है, फिर उसके बाद में फंक्शन बताना है किसका, सोसाइटी के अंदर क्या फंक्शन है मनी का, एग्जाम्पल के साथ में क्या आपको डिस्कस करना है, फंक्शन भी साथ साथ में इवोल्यूशन भी किसका, मनी का भी सोसाइटी के अंदर। तो ये दोनों चीज़ आपको पॉइंट्स में डिस्कस करना है। तो आपके एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन सोसाइटी। इससे पूछा गया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, फर्स्ट तो आपको ये बताना है, साथ साथ में क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का, ये क्या आपको डिस्कस करना है और विथ एग्जाम्पल के साथ में डिस्कशन करना है। मैं ज़्यादा जोर एग्जाम्पल पे दे रही हूँ, प्लीज़ एग्जाम्पल अपने आंसर्स में डालिए, इससे आपको मार्क्स करने में मदद मिलता है। आप एक बार डाल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्जाम्पल का, और आपको मार्क्स भी आपको अच्छे खासे मिलता है। जितना आप अपने आंसर्स को जितना अच्छा प्रेजेंट करोगे ना, उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलने में मदद मिलता है। और ध्यान रखना है कि अगर आपका क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाता है तो कम से कम आपको 3 या 4 पेजेस के आपको आंसर्स लिखने हैं। अगर 20 मार्क्स के पूछे गए आपको, अगर आपने 1 पेज के आंसर लिखा तो इतना काफ़ी नहीं है आपको मार्क्स स्कोर करने में। आपको कम से कम 3 या 4 पेजेस के आंसर्स लिखने पड़ेंगे। और साथ साथ में जो मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, ये क्वेश्चंस बस आपको करके जाना है, इसके अलावा आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना। ये क्वेश्चंस करके जाइए और जो टिप्स मैंने आपको बताया ये फॉलो करिए, बस आपको इतना करना है अपने एग्जाम के लिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 एक्सप्लेन करना है सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन आपको सोशल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी पूछा जा सकता है या सोशलिस्ट भी करके पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर सेम है, ठीक है। तो सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंस है, क्या क्या इसके बेसिक फीचर है सोसाइटी के अंदर, ये सभी चीज़ें क्या आपको डिस्कस करना है। इसका कॉन्सिक्वेंस, बेसिक फीचर्स और सोशल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ को आपको क्या है एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। टोटल मैंने आपको कम से कम 17 क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किया है, बस आपको इतनी प्रिपेयर करके जाना है, इसके अलावा आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। और याद है उस सब्जेक्ट से आपको कुछ भी डाउट है तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, कुछ भी अगर आपको डाउट वगैरह है तो।
इस रिलेटेड मैं आपको PDF भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। साथ साथ अगर आप चाहते हो कि मैं इसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।